नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चे जो क्वेश्चन पेपर है मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल बच्चों बीएससी और बीकॉम में यही पेपर आपका आयोजित हुआ था, जिसे कि सभी को पता होगा। 23 तारीख को आपका पेपर लगा हुआ, 23 मई को। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को बच्चों देख के जाएंगे। और 24 तारीख को जो कि बीए का पेपर लगा हुआ है, तो चाहे आपका कोर्स बीए हो या फिर बीएससी आप कर रहे हो फिर बीकॉम कर रहे हो, तो ये जो है बीएससी बीकॉम की जो कि एक पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ। अभी बच्चों हमारी इवनिंग में एक क्लास आएगी, उसमें हम बीए का भी पेपर सोल्व करवा देंगे। तो ये दोनों क्लासें आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। वैसे तो यूपी के बहुत सारे बच्चों विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, उसकी मैंने आंसर की भी करा रखी है। आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है। ठीक है। पेपर बच्चों सेकेंडरी विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें जो कि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि साक्षात्कार के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना है। तो कैसे बच्चों प्रश्न पूछना है, तो रुचि दिखाने का एक अच्छा ही तरीका है। ठीक है, क्या है बच्चों, क्योंकि साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना यह रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका होता है। इसमें काशी है, एक इंटरव्यू में पहली छाप अक्सर भीतर बनाई जाती है, तो 30 सेकंड के भीतर। इसमें का पहला है। फिर कि समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो संचार, टीम वर्क, महत्वपूर्ण सोच का मूल्यांकन करने के लिए होता है बच्चों, इसका उद्देश्य है। फिर कि ग्रुप डिस्कशन मतलब समूह चर्चा जो है, आपको बोलना कैसे जो है शुरू करना चाहिए, इसमें आपको बताना है। तो आपको बच्चों इसमें जो बोलना चाहिए, आपको अपनी बारी की आपको प्रतीक्षा करना है। जब आपका जो है नंबर आए तो आपको जो है स्पष्ट और सही आपको बोलना है। इसमें का सी है। फिर कि जीडी में निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक लक्षण है, आपको बताना है। इसमें बच्चों सकारात्मक जो लक्षण है, आक्रामकता है तो सकारात्मक नहीं है, तो नकारात्मक है। सक्रिय रूप से सुनना है बच्चों, सकारात्मक है। इसमें का बी है। ग्रुप डिस्कशन में आपको किन बातों से बचना चाहिए, आपको बताना है। तो किन बातों से बच्चों आपको बचना चाहिए, तो लगातार जो है बाधित करना, इन बातों से आपको बचना चाहिए। ठीक है। इसमें का सी है। फिर किनमें से कौन सा आपको जीडी में अलग दिखने में मदद करता है, आपको बताना है। तो अद्वितीय और जो है तार्किक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन के एक पेशेवर ईमेल में उपयोग करने से जो है बच्चे, तो आपको जो एक पेशेवर जो ईमेल होता है उसमें आपको इमोजी आपका जो है प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। इसमें का पहला है। ईमेल बच्चों किसका एक रूप है, तो ईमेल बच्चों लिखित संचार का रूप है। फिर कि प्रभावी सुनने में पहला कदम क्या है, आपको बताना है। तो सक्रिय रूप से सुनना होता है, लिसनिंग होता है। फिर कि सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है बच्चों, तो सक्रिय सुनने की आवश्यकता जैसे कि आंखों से संपर्क और जो प्रतिक्रिया देना। इसमें का भी प्रभावी सुनने में निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है, आपको बताना है। देखो प्रभावी सुनने में बच्चों जो बाधा है, जैसे कि शोर होता है जो एक प्रकार का बाधा है, तो विकर्षण बच्चों जो है ये शोर ही है, इसका पर्यायवाची ही है। तो इसमें का पहला लगा दीजिएगा, पूर्ति आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि सहानुभूति पूर्ण सुनने में शामिल है, तो इसमें बच्चों जो है भावनाओं को जो है समझना इसमें शामिल है। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निष्क्रिय सुनने का अर्थ क्या है बच्चों, सक्रिय नहीं बस कि निष्क्रिय यहाँ से बात कर रहा है। तो निष्क्रिय सुनने का मतलब होता है प्रतिक्रिया के बिना सुनवाई, मतलब जो है बिना फीडबैक के सुनवाई। उसके बाद है कि ओपन एंडेड प्रश्न आमतौर पर इसके साथ शुरू होते हैं। तो बच्चों जो प्रश्न होते हैं कौन क्या कहाँ, इससे शुरू होते हैं। इसमें का पहला है। एक बच्चों को आपकी पुस्तक इसमें दी हुई है, द वैराइटीज इन टेम्परामेंट। ये बच्चों जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। ये बच्चों सेल्डन के द्वारा, WH सेल्डन के द्वारा लिखी गई है। समूह चर्चा में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए, तो ज्ञान के साथ करना चाहिए। व्यक्तित्व किसका बच्चों उल्लेख करता है, आपको बताना है। तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और जो है सामाजिक विशेषताओं का संयोजन का। फिर एक निम्नलिखित से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का एक घटक है, आपको बताना है। तो कौन है बच्चों, तो संचार कौशल में सुधार है। उसके बाद है कि सकारात्मक व्यक्तित्व के लिए कौन सा एक गुण सबसे महत्वपूर्ण है, तो समय की पाबंदी सबसे महत्वपूर्ण बच्चों। फिर एक निम्नलिखित से कौन सा भावात्मक बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो अपनी जो है भावनाओं को समझना और जो प्रतिबंधित करना। उसके बाद है कि व्यक्तित्व संवारने में मदद करता है। तो व्यक्तित्व बच्चों जो संवारने में जो मदद करता है, ये व्यक्तिगत और जो है व्यावसायिक छवि को बढ़ाने में।
उसके बाद एक अच्छी तरह से तैयार व्यक्तित्व अक्सर होता है। तो कैसा होता है बच्चों? तो जो है बेहतर जो कि परस्पर संबंध होता है। फिर आपका 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें जो समय प्रबंधन, बड़े तरीके से बदल जाए, बड़े करीने से कपड़े पहनना, सक्रिय रूप से सुनना, बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना, ये बच्चों इसका हिस्सा नहीं और सभी इसके हिस्से हैं। फिर यहाँ से है 25 नंबर, अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना शामिल है। नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य भूमिका के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। फिर कि साक्षात्कार से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है? आपको बताना है। तो सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, इसमें का डी है। इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? आपको बताना है। तो इंटरव्यू के दौरान बच्चों आपको जो अपने अनुभव के बारे में झूठ बोलो, तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें काशी है। फिर कि स्टार, इसका फुल फॉर्म जो होता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो ये बच्चों जो है विधि का उपयोग उत्तर देने के लिए किया जाता है। तो कौन सी विधि का? तो व्यवहार साक्षात्कार प्रश्नों की, इसमें का भी है। नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको जो है क्या लाना चाहिए? तो अपने रिज्यूम की जो फोटो कापी है उसको लाना चाहिए। आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए कि आपकी जो है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो इसका सवाल का आप आंसर कैसे दोगे बच्चों? तो कहोगे एक जो है व्यक्तिगत कमजोरी का उल्लेख करें और इसे जो कैसे सुधार रहे, इस तरह से देख सकते हैं। जीडी में गैर मौखिक संचार में शामिल है। तो इसमें बच्चों गैर मौखिक जो संचार हो जाएगा वो आपका बॉडी लैंग्वेज और जो है आंखों का संपर्क हो जाएगा। यदि कोई जीडी में आपकी बातचीत से असहमत, मतलब सहमत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है बच्चों सम्मानपूर्वक जो है सुने और जो है जवाब दें उनको बातों का। फिर इनके में से कौन सा समूह चर्चा का लक्ष्य नहीं है? आपको बताना है। तो बातचीत पर हावी होना बच्चों, ये जो है इसका लक्ष्य नहीं है, ठीक है, और सभी इसके लक्ष्य हैं। सकारात्मक जो है बॉडी लैंग्वेज आमतौर पर क्या इंगित करती है? आपको ये बताना है। ये बच्चों आत्मविश्वास और जो है खुलेपन को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक शरीर की भाषा का एक उदाहरण है? आपको बताना है। ये बच्चों पार, हथियार और जो है आंखों के संपर्क से बचने के लिए। फिर है कि संचार में आसन की क्या भूमिका होती है? आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों दो आसन की जो भूमिका होती है, ये क्या होती है आसन की? 37 की बात करें तो आत्मविश्वास और जो है सावधानी को दर्शाता है। उसके बाद है एक फर्म हैंड से आमतौर पर क्या प्रतिबंधित करता है? आपको बताना है। तो आत्मविश्वास और जो है व्यावसायिकता को। फिर है कि चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति रुचि चौकस इंगित करती है? आपको बताना है। तो कहोगे मुस्कुराना और जो है आंखों से संपर्क जो है करना, इसमें का डी है। व्यवहार कैसे बच्चों प्रभावित होता है? किससे? आपको बताना है। तो व्यवहार बच्चों व्यक्तिगत पर्यावरण अनुभव में से एक के संयोजन से, इसमें का राइट आपका सी है। फिर कि कार्यस्थल में निम्नलिखित में से किस व्यवहार को जो है पेशेवर माना जाता है? आपको बताना है। तो सक्रिय रूप से जो है सुनना और जो है सम्मानपूर्वक जवाब देना। उसके बाद है बातचीत के दौरान आंखों से जो है संपर्क से बचने का जो सुझाव हो सकता है। तो ये बच्चों जो सुझाव हो सकता है ये बेईमानी और जो है घबराहट का, इसमें का पहला। प्रभावी संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों इसका जो लक्ष्य हो जाएगा विचारों जो है भावनाओं को स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन से अच्छे संचार का एक प्रमुख तत्व है? आपको बताना है। तो सक्रिय सुनना। फिर कि गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? आपको बताना है। इसमें बच्चों बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, टोन इसमें शामिल है। फिर आपका 46 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका संदेश समझा जाए, तो प्रतिक्रिया जो है पुष्टि के लिए पूछे। बिल्कुल, इसमें का सी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार के लिए बाधा है बच्चों? ठीक है, तो शोर और जो विकर्षण बच्चों बाधा है। पेशेवर संचार में आज बच्चों महत्वपूर्ण है। तो इसमें बच्चों क्या महत्वपूर्ण है? तो स्पष्ट, संक्षिप्त, सम्मानजनक रहे, इसमें का बी है। फिर एक अच्छे जो है संचारक को चाहिए। तो एक अच्छे संचारक को क्या चाहिए? आपको बताना है। तो दर्शकों के आधार पर उनके संदेश को अनुकूलित करें, इसमें का पहला है। सक्रिय सुनने में क्या शामिल है?
आपको बताना है। तो पूरा बच्चों ध्यान देना और उचित जो प्रतिक्रिया देना। फिर कि यदि कोई जो है व्यक्ति कहता है कि वह उत्तर भारतीय है, तो इसका अर्थ है कि दी गई जानकारी सामाजिक जो कि अवधारणा के पहलू हैं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों। इसमें काशी है। सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व के 3 घटक इन्होंने बच्चों इसके बताए हैं, जिसमें एड, ईगो, ईगो है। और इसमें जो है विक्षिप्तता, इसका बच्चों इन्होंने नहीं बताया इसके बारे में। इनके 3 ही बच्चों इसके घटक होते हैं। फिर के लिखे में से कौन सा विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है, आपको बताना है। तो इसमें खुलापन, बाहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा सभी है। इसमें का डी लगा दीजिएगा। एड बच्चों जो प्रिंसिपल है, जो घटक है, ये काम करता है। तो प्लेजर बच्चों प्रिंसिपल पर, इसमें का बी। फिर के लिखे में से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है, तो सुपर ईगो बच्चों कर रही है। इसमें का सी लगा दीजिएगा बच्चों, पूर्णतः राइट है। फिर कि लिंक्डइन की स्थापना बच्चों कब हुई, 2002 में बच्चों इसकी स्थापना हुई। इसमें का पहला है, इसको लॉन्च 2023 में जो कि किया गया था 3 में। फिर के लिखे में से कौन सा एक जो कि अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना। अशाब्दिक संचार का जो कि प्रकार नहीं। देखो संचार बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक संचार। तो शाब्दिक बच्चों जो संचार होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें अशाब्दिक संचार का प्रकार नहीं है, मतलब शाब्दिक संचार होगा। तो बॉडी लैंग्वेज बच्चों, शरीर से इशारा करना, ये तो अशाब्दिक संचार है। पैराभाषा, ये भी अशाब्दिक संचार है। सांकेतिक भाषा, ये भी अशाब्दिक संचार है। लेकिन मौखिक भाषा, मतलब जो बोलकर जो भाषा होती है, जो बोली जाती है, इसको बच्चों हम शाब्दिक संचार कहते हैं। इसमें का डी है। पैराभाषा क्या है, तो एक टोन और जो पिच में भिन्नता है। इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है, आपको बताना है। इसमें बच्चों क्या शामिल नहीं है, तो हाथों का जो है अघोड़, आंखों से संपर्क, चेहरे की व्यक्ति। तो बॉडी लैंग्वेज में बच्चों वैसे तो ये सभी शामिल है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, सभी इसमें के शामिल है, ठीक है। फिर कि संचार में समीपस्थ किसको संदर्भित करता है। देखो समीपस्थ मतलब होता है प्रोक्सीमिक्स। ये बच्चों जो संदर्भित करता है, ठीक है। ये जो संचार होता है वो होता है व्यक्तिगत स्थान और दूरी का जो है उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें 81। फिर कि संचार में आंखों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, आइक्यूलेसिक्स कहलाता है बच्चों, ठीक है। आइक्यूलेसिक्स कहलाता है। इसमें का बी, ठीक। और यदि हम इसमें बात करें बच्चों, जैसे कि काइनेसिक्स दिया हुआ है, तो काइनेसिक्स का मतलब होता है शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे कि आव भाव, ठीक है। और जो क्रोनेमिक्स दिया हुआ बच्चों, क्रोनेमिक्स मतलब होता है समय, संचार में जो समय होता है, जो टाइम होता है, इसको संदर्भित करता है। प्रोक्सीमिक्स अभी मैंने आपको बताया ही है, व्यक्तिगत स्थानों जो दूरी को संदर्भित करता है, ठीक है। आइक्यूलेसिक्स बच्चों आंखों का अध्ययन है। फिर कि काइनेसिक्स के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो काइनेसिक्स अभी मैंने आपको बताया बच्चों, शरीर की हरकतें, इशारा और जो मुद्रा का। फिर कि क्रोनेमिक्स ये संबंधित है बच्चों, ये बच्चों संचार में जो समय है इसको उपयोग से। फिर कि उचित आंखों से संपर्क बनाए रखना किसका हिस्सा है, आपको बताना है। तो आइक्यूलेसिक्स का है। फिर कि औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े होने के नियमों का उल्लंघन हो सकता है, तो ये बच्चों प्रोक्सीमिक्स का उल्लंघन हो सकता है, समीपस्थ का। इसमें का डी है। जिस तरह से कोई व्यक्ति आत्मविश्वास दिखाने के लिए शरीर की मुद्रा का उपयोग करता है, तो वह एक उदाहरण है बच्चों। तो किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो काइनेसिक्स का बच्चों उदाहरण है। इसमें का पहला है, बैठकों के लिए लगातार देर से होना निम्न में से खराब उपयोग को दर्शाता है। ये बच्चों क्रोनेमिक्स को दर्शाता है, क्योंकि बैठकों का मतलब होता है संचार में जो समय होता है, जो उपयोग होता है, उसको जो कि दर्शाता है। फिर कि संचार अध्ययन में ओफोलेटिक्स क्या संदर्भित करता है बच्चों, ये गंध का अध्ययन है बच्चों संचार में। इसमें का बी है। किसी व्यक्ति की शरीर की गंध या इत्र प्रभावित कर सकता है, तो ये बच्चों जो है गैर मौखिक प्रभाव जो प्रतिक्रिया को, इसमें का लगा दीजिएगा डी। फिर के एक पेशेवर सेटिंग में मजबूत इत्र आमतौर पर होते हैं, ये बच्चों ध्यान भंग करने वाले अनुचित होते हैं। फिर कि फिर यहाँ से दिया हुआ है अल्फैटिक्स, ये किस प्रकार के संचार में सबसे निकटता से जुड़ा हुआ है,
तो ये बच्चों गैर मौखिक संचार में इसमें का सी हो जाएगा। फिर कुछ जो है संस्कृतियों में प्रत्यक्ष आंखों से संपर्क एक संकेत है, तो ईमानदारी और जो है आत्मविश्वास हो जाएगा। इसमें का 72 का राइट लगा दीजिएगा बी। ये 73 नंबर क्वेश्चन है कि कई एशियाई संस्कृति में बड़ों के साथ आंखों से संपर्क से बचना इस प्रकार देखा जाता है, तो विनम्रता और जो है सम्मान को। उसके बाद है कि एक अनूठे अप इशारा में आक्रामकता माना जाता है, तो मध्य पूर्वी देशों में। फिर है कि बुल्गारिया में सिर हिलाने का आमतौर पर मतलब क्या होता है, तो वहाँ पर बच्चों सिर हिलाने का मतलब होता है नहीं। अगला ऑप्शन भी आपका कि निम्नलिखित में से कोविड-19 के बाद अभिवादन के रूप में कम आम हो गया है, तो क्या आम हो गया बच्चों, तो हैंडशेक बच्चों आम हो गया है। इसमें का पहला है कोविड-19 के बाद लोग भावना दिखाने के लिए किस गैर मौखिक संकेत का अधिक जो है भरोसा करते हैं, तो आंखों के भाव और इशारे का। उसके बाद कोविड-19 के बाद युग में व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना, तो व्यक्तिगत बच्चों दूरी बनाए रखना जो है ये जो है स्वास्थ्य चेतना को दर्शाता है। इसमें का सी है मास्क पहनने से इसका जो है महत्व बढ़ जाता है, तो मास्क पहनने से बच्चों जो है आंखों से संपर्क के इशारों का महत्व जो है बढ़ जाता है। इसमें का भी। अगला ऑप्शन भी आपका एक प्रमुख आभासी बैठक शिष्टाचार क्या है, आपको बताना है, तो ना बोलने पर अपने जो है माइक को म्यूट करना। इसमें का सी है आभासी बैठक में उचित जो है प्रकाश व्यवस्था है, तो ये बच्चों जो है दृश्यता जो है जो कि जुड़ाव में सुधार करने में मदद करता है। उसके बाद एक जो कि आभासी बैठक के दौरान या विनम्र है, तो क्या बच्चों विनम्र है, आपको बताना है। तो विनम्र बच्चों जो है ठीक है वो है सगाई दिखाने के लिए सिर हिलाएं और चेहरे के भाव का जो उपयोग करें। उसके बाद है कि बिना सूचना के देर से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना, देर से बच्चों पहुंचना, ये जो है खराब शिष्टाचार माना जाता है। उसके बाद पेशेवर के लिए अच्छा सोशल मीडिया शिष्टाचार क्या माना जाता है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है चर्चाओं के जो है सम्मानपूर्वक चर्चाओं में शामिल होना। उसके बाद है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आपको क्या यह करना चाहिए, तो आपको बच्चों क्या करना चाहिए, तो प्रभाव जो दर्शकों के बारे में आपको सोचना है कि हम कैसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। असंबंधित पोस्ट में लोगों को जो है टैग करना, तो ये जो है अव्यवसायिक और जो है जो कि कष्टप्रद है। उसके बाद है कि नकली समाचार या अप्रत्याशित जानकारी साझा करना, तो बच्चों जो कि अनैतिक और जो है गैर जिम्मेदारी होता है। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार 7C में से नहीं है, तो स्पष्टता, संक्षिप्तता, पूर्णता, लेकिन विश्वसनीयता बच्चों इसमें नहीं होता है 7C में। अगला देखिएगा कि संचार अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए, इस सिद्धांत को इस रूप में जाना जाता है, तो इसको बच्चों जो जाना जाता है संक्षिप्तता के रूप में। इसमें का सी है सरल और जो समझने योग्य शब्दों का प्रयोग करना, किस सी को जो है संदर्भित करता है, आपको बताना है। यह बच्चों स्पष्टता को, क्लियरिटी को। फिर है कि कौन सी सी सुनिश्चित करता है कि कोई जो है व्याकरण तथात्मक त्रुटि नहीं है, तो ये बच्चों जो करता है ठीक है किसको संदर्भित करता है, तो शुद्धता को, करेक्टनेस को। फिर है कि पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, तो पूर्णता का बच्चों सिद्धांत है सभी आवश्यक जानकारी शामिल करता है। इसमें का सी है ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है, आपको बताना है। तो ईमेल लेखन बच्चों बड़े अक्षरों में जो है लिखना एक बुरा अभ्यास है, क्योंकि बच्चों बड़े जो है अक्षरों में लिखना ये बच्चों अक्सर जो है चिल्लाना जो कि माना जाता है एक बुरा शिष्टाचार जो कि माना जाता है। इसमें का पहला है। फिर एक जो है नीरस आवाज़ सुझाव दे सकती है, तो वैराग्य को। इसमें का सी है आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है, तो भावना जो है दृष्टिकोण को, बिल्कुल। इसमें का बी है इनमें से कौन बच्चों एक पराभाषा तत्व नहीं है, तो बच्चों आंखों से जो है संपर्क। इसमें बच्चों वॉल्यूम, स्पीच जो कि भाषण की गति, पिच, ये बच्चों जो है पैराभाषा के तत्व हैं, लेकिन आंखों से संपर्क ये बच्चों पैराभाषा के तत्व नहीं बल्कि गैर मौखिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अगला देखिएगा कि एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करता है, तो बच्चों एक प्रश्न को। इसमें का आप भी लगा दीजिएगा। फिर बच्चों एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकता है, तो ये बच्चों जो परिणाम इसका हो सकता है ये हो सकता है गलतफहमी का। फिर कि क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण कौन सा है,
आपको बताना है। इसका बच्चों जो उदाहरण है कि आपको काफ़ी पसंद है, क्लोज 100% इसमें 81। फिर यहाँ से बच्चों लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूँ, पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे 8173840090 पर, जिससे बच्चों मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। अपना आप आंसर की देख लेंगे, आपके जो जूनियर स्टूडेंट है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगले साल के लिए। अब देखिएगा लास्ट का कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है। तो वर्बल, नॉन वर्बल और जो है रिटन, लेकिन इमोशनल बच्चों कोई भी इसका प्रकार नहीं होता, भावात्मक इसमें 81। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी बच्चों हम बीए वाला भी पेपर सोल्व करवा रहे हैं इवनिंग में, उसको भी देख के जाइएगा, ठीक है। दोनों पेपर देख के जाइएगा, आपका मोस्टली पेपर या फिर 90 से 95% पेपर आपका इन्हीं दोनों क्लासों से आपका कवर आपका हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।